और चूरू में एसीबी ने रिश्वतखोरों पर बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने श्रम विभाग अधिकारी के लिए रिश्वत की राशि का चेक लेते एक दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की टीम ने चूरू की नई सड़क पर रवि स्टोर के पास आरोपी को चेक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी आरिफ रिसालदार ने श्रम विभाग में अनुबंध पर अपना वाहन लगा रखा है। श्रम विभाग अधिकारी और उसके मीडिएटर आरिफ ने चूरू के एक श्रमिक की मृत्यु पर क्लेम दिलाने की एवज में चेक के जरिए रिश्वत की मांग की थी। श्रम विभाग दफ्तर में श्रम विभाग अधिकारी और दलाल मोहम्मद आरिफ ने 5 लाख का क्लेम दिलाने की एवज में 1 लाख रुपए की राशि का चेक मांगा था। विभाग अधिकारी के इस पूरे मामले में भूमिका को लेकर तफ्तीश की जा रही है। 30 तारीख को हमारे पास मुकेश परिवादी जो कि एसीबी अपने चूरू में उपस्थित हुआ था, इसके भाई सामरमल की डेथ हो गई थी साल भर पहले। तो वो श्रम विभाग से जो क्लेम पास होता है उसकी एवज में इन्होंने यहाँ फाइल श्रम विभाग में लगाई थी। तो श्रम विभाग के अधिकारी और ये जो मीडिएटर है ये आरिफ, इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए का इसका क्लेम पास हो जाएगा, लेकिन इसकी एवज में 1 लाख रुपए तुम्हें चूरू की घटना है और एक ड्राइवर को, जो कि अनुबंध पे ड्राइवर था जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है, उसे इस काम पे लगाया गया था। और बाजार में ही एसीबी को जब सूचना मिली तो 1 लाख के चेक के साथ इस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता चूरू से हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। मनोज, चूंकि आरिफ जो है वो मीडिएटर के तौर पर सामने आ रहा है, चेक जो है वो आगे कहीं पहुंचाया जा रहा था, कुछ जानकारी में निकलकर सामने आया अब तक एसीबी की पूछताछ में कि वो कौन लोग थे जो आरिफ का इस्तेमाल कर रहे थे? जो श्रम विभाग अधिकारी है, सीधे तौर पर जो शक की सुई है वो एसीबी की भी और उन्हीं की तरफ घूमी है। हालांकि जो चेक है उस चेक के ऊपर किसी का नाम नहीं है, लेकिन जो राशि है वो 1 लाख रुपए की राशि इसमें भरी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवादी है, उस परिवादी ने जो एसीबी में शिकायत दर्ज कराई है उसके अंदर श्रम विभाग अधिकारी और जो आरिफ है इनके द्वारा और जो 5 लाख रुपए हैं और वो क्लेम दिलाने की एवज में 1 लाख रुपए राशि की चेक की मांग की गई थी, जो कि सीधे तौर पे जो श्रम विभाग अधिकारी है उनके ऊपर ये आरोप लगा है। उसके बाद आज जो टीम के द्वारा कार्यवाही की गई, जो नई सड़क है, नई सड़क के ऊपर रवि स्टोर है उसके सामने ये कार्रवाई की गई और 1 लाख राशि का चेक लेते जो मोहम्मद आरिफ है उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना की वजह से प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बार-बार स्थगित हो रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने असमंजस को दूर कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार इन 12 जिलों के जीते हुए जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरे 5 साल का होगा। जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा उस दिन से लेकर पूरे 5 साल तक कार्यकाल माना जाएगा। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना की वजह से 12 जिलों में चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं कर पाया था। बार बार चुनाव कार्यक्रम स्थगित होने के कारण यह माना जा रहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि कार्यकाल बेहद कम होगा, लेकिन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का होगा। चुनाव अभी पेंडिंग चल रहा है। चुनाव कोई भी हो, चुनाव जिस दिन जो व्यक्ति निर्वाचित होता है उस दिन से आम चुनाव के लिए जिस दिन निर्वाचित होता है उस दिन से 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल रहता है। वो संस्था 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद ही उसका कार्यकाल समाप्त होता है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में जीते 3 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने शपथ दिलाई। इन विधायकों में दीप्ति माहेश्वरी, मनोज मेघवाल और गायत्री देवी शामिल हैं। इन तीनों विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज दौसा पहुंची। इस दौरान दिया कुमारी का जगह जगह स्वागत किया गया। यहां दिया कुमारी को बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। दिया कुमारी ने राजपूत हॉस्टल में पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने दौसा के गांधी तिराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश सरकार पर उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी राजनीतिकरण का आरोप लगाया।
राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज दौसा के दौरे पर है और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज इनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है। दौसा में जगह जगह यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और दौसा में जबरदस्त स्वागत की तस्वीरें आप देख सकते हो। सांसद दिया कुमारी को सब बुके भेंट कर रहे हैं, साफा भी पहनाया गया है राजपूती अंदाज में। और हम अब सांसद से बात करते हैं। मैडम, आप दौसा के दौरे पे हो, भव्य स्वागत हो रहा है। पहले तो दौसा की जनता ने इतने अच्छा स्वागत किया, इसके लिए नहीं, मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी दौसा के हमारे संगठन का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, मंडल अध्यक्षों का, पूरी महिला टीम का, युवा टीम का, सभी का, जनता का, कि आपने मेरा जगह जगह पे इतना स्वागत, इतना अच्छा किया, मान सम्मान मेरा बढ़ाया। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। दौसा से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। मेरे काको साहब यहाँ से सांसद भी रहे हुए हैं और मेरी जो दादी साहब थी गायत्री देवी जी, वो भी यहाँ का नेतृत्व करती थी। तो जुड़ाव तो पारिवारिक है, लेकिन आज राजनीति में हूँ मैं, एमपी हूँ, तो इसलिए मैं आज कार्य समिति है भारतीय जनता पार्टी की, संगठन में भी मैं महामंत्री हूँ। तो उस उपलक्ष्य में मैं यहाँ आई हूँ। बहुत अच्छा लगा अपनों के बीच आने में। मैम, राजस्थान की बात करें तो जैसे झालावाड़, बारा, इस तरह की घटनाएं हुई, आपराधिक घटनाएं हुई, अलवर में बार बार रेप की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहोगे प्रदेश? पूरे राजस्थान में जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ा है, बहुत ही गंभीरता का विषय है, संवेदनशील विषय है। और इस पे हमारी यहाँ राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार को बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे बहुत ही जरूरी है कि एक स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त कदम उठाए जाए। इस तरह के तथ्यों को बढ़ाया नहीं जाए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इतनी हिम्मत कैसे होती है लोगों की कि महिला पे अत्याचार करते हैं? सांसद भी आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है, तो आम महिला के साथ क्या होता होगा, ये आप और मैं सोच सकते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्वक ये हालात है और इसको सुधारने में जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, वो होम मिनिस्टर भी हैं, उनको इसको बहुत ही सीरियसली लेना होगा और इस पे उनको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बिजली कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति की मांग की है। आज इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के समर्थन में किरोड़ी मीणा विद्युत भवन पहुंचे और सीएमडी दिनेश कुमार से मिलकर कर्मचारियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही इंटर डिस्कॉम तबादले शुरू करने की मांग रखी। मीणा ने बिजली के बढ़ते दामों के लिए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हमारे संवाददाता महेश दादिश ने किरोड़ी मीणा से खास बातचीत की। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। मीणा साहब, अभी आप बिजली की तमाम जो समस्याओं और मांगों को लेकर के मिलकर के आ रहे हैं, क्या कुछ बातचीत रही है और किन किन मुद्दों पर आपने? एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों कर्मचारियों की तीन जो डिस्कॉम है अपने, उनकी मांग है कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर होने चाहिए और ये अपने राज्य में, बाकी सब राज्यों में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर होते हैं। दूसरा, इनकी मांग ये भी है कि भाई जब महाराष्ट्र में एक ही डिस्कॉम है तो आपने तीन डिस्कॉम क्यों बना रखी है? इसलिए एक डिस्कॉम बने तो ट्रांसफर की बीमारी नहीं रहेगी। अब इनके ये एक जिनायन मांग है और आरजी गुप्ता जो पहले एमडी थे, उन्होंने इसमें रिकमेंडेशन भी की है कि एक ही डिस्कॉम ठीक है, तो सरकार उसको लागू करे। एक तो मांग ये है। एक मांग ये है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कृषि कनेक्शन मुफ्त है किसानों के, और दिल्ली में 250 यूनिट तक की बिजली माफ है। तो राजस्थान में क्यों नहीं बिजली माफ? आम उपभोक्ता की बिजली माफ 300 यूनिट तक कर सकते, वो करो, किसानों को मुफ्त में बिजली दो। एक वीसीआर के नाम पर लूट मच रही है, मौके पे वीसीआर भरते नहीं और बाद में सौदेबाजी करते हैं, पैसे नहीं मिले तो लंबी पूरी वीसीआर भर देते हैं। एक ये है कि अपने यहाँ नकली, अरे देना ना तो एक नकली वो भरा जा रहा है, वो हाँ वीसीआर, तो उस पर लगाम लगे। और 3 तरह के चार्जेज हैं, फ्यूल चार्ज, फिक्स चार्ज और नगरीय उपभोग चार्ज। तो इनको टैरिफ में शामिल किया जाए। ये फालतू के आम उपभोक्ता पर वजन है, तो इसलिए फिक्स चार्ज खत्म करें और फ्यूल चार्ज खत्म करें। महेश दादिश, न्यूज 18, जयपुर।
भरतपुर कलेक्ट्रेट पर आज बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ते दलित अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सांसद रंजीता कोहली और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जबरन घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर के गेट पर बैरिकेड लगा दिए। जिस तरीके से अभी धक्का मुक्की की बात कर रहे हो आप, तो जो कि इनको पता चलता है कि ज्ञापन दिया जा रहा है, तो पहले से इतने पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। इनको तो ये भी नहीं है कि हम लोग अपनी आवाज उठा सकें। ये इस तरीके से हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक खानाबदोश युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। सुभाष उद्यान के सामने एक घटना वायरल हो रही है। शहर में लगातार दूसरे दिन इस तरह की घटना सामने आई जब लोगों ने खुद कानून हाथ में लिया हो। अजमेर में एक बार फिर मानवता ताक पर नजर आई। सामने आए एक वीडियो में यहां के सुभाष उद्यान के सामने कुछ लोग एक युवक को पीटते नजर आए। मोबाइल से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में जो कुछ नजर आ रहा है उसमें कुछ लोग एक शख्स को दबोचते नजर आते हैं और जैसे ही वो शख्स आगे बढ़ता है उसे लोग पीटना शुरू कर देते हैं। पीड़ित युवक भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो भाग नहीं पाता। उसे पकड़कर लोग पीटते रहते हैं। तभी एक शख्स वहां बड़ा सा डंडा लेकर आता है और फिर इस पर टूट पड़ता है। पीड़ित डंडा पकड़ लेता है तो उसे और गुस्सा आता है और फिर वो डंडा छीन कर उसे और पीटता है। इसके बाद वो डंडा एक दूसरा शख्स ले लेता है और वो भी उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। जी भर पीटने के बाद लोग पीड़ित को मौके से भगा देते हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की पिटाई हुई है वो खानाबदोश है और अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि उसकी पिटाई क्यों की गई। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही रामगंज थाना इलाके से चोरी के शक में ऐसे ही एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के मोती बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास राजकीय भूमि को न्यायालय के निर्णय के बावजूद नगरपालिका के कब्जे में नहीं लिए जाने से आक्रोशित लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि हनुमान मंदिर के पास 3 बीघा भूमि है जिसका वक्फ बोर्ड, नगर परिषद और हनुमान मंदिर विकास समिति में विवाद चला था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 3 बिस्वा भूमि को छोड़कर दूसरी जमीन पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णय के बावजूद निम्बाहेड़ा नगर पालिका इस भूमि का कब्जा नहीं ले रही। मोती बाजार स्थित हनुमान जी के मंदिर के पूरे पश्चिम और उत्तर की तरफ जो जमीन थी उसका फैसला वक्फ बोर्ड और मंदिर ट्रस्ट व नगर पालिका के मध्य चला, जिसमें अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट से नगर पालिका के पक्ष में हुआ। इसके बाद में ये वक्फ प्राधिकरण जयपुर में गया मामला, वहाँ से भी अंतिम फैसला उसका 29/7/2019 को अंतिम रूप से नगर पालिका के पक्ष में हो गया। उसके पश्चात भी 3 बीघा और 19 बिस्वा जमीन में से केवल 3 बिस्वा जमीन को वक्फ बोर्ड की माना गया। अजमेर के वार्ड संख्या 19 में शांतिपुरा मलुसर रोड इलाके में खुली शराब की दुकान के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला। इस विरोध प्रदर्शन में व्यापारी भी शामिल है। ये विरोध प्रदर्शन 15 दिनों से जारी है। आज प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शराब की दुकान को हटाने की मांग की। इससे पहले भी 2 बार कलेक्ट्रेट से यहां के लोग गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलने पर इन लोगों ने खुद शराब दुकान पर ताला लगा दिया। इस दौरान पुलिस को स्थिति संभालने के लिए मौके पर पहुंचना पड़ा। लोगों का आरोप है कि शराब दुकान खुलने से इलाके का सुकून छिन जाएगा।
वार्ड नंबर 19 से आए, शांति नगर मलूसर रोड से, और वहाँ पर हमारा यहाँ ये विरोध है कि वहाँ दारू का ठेका खुल रहा है। हम यहाँ पर 2 बार पहले ज्ञापन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को और आबकारी विभाग साहब को, और आबकारी विभाग वाले आए भी थे वहाँ पर हमारे फेवर में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। जयपुर के चौमू नगरपालिका बोर्ड मीटिंग हंगामे की भेंट चढ़ गई। ये मीटिंग विकास कार्यों को लेकर बुलाई गई थी और हंगामे के कारण महज 20 मिनट में ही मीटिंग खत्म कर दी गई। पालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस मीटिंग में 28 करोड़ के विकास कार्यों के लिए बजट प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जो आज बोर्ड मीटिंग थी उसमें हमारा एजेंडा था, उसमें सभी तरह के विकास के बिंदु थे। उसमें 28 करोड़ रुपए के चौमू में विकास कार्य होंगे, जिसके ऊपर सभी बोर्ड के पार्षदों ने सर्वसम्मति से एक राय होकर विचार विमर्श करके एक राय को पारित किए गए। उनसे जल्दी चौमू में विकास होगा। नगर में सभी वार्डों में 5-5 लाख रुपए की ओपन जिम लगेगी। सभी वार्डों में 25-25 लाख रुपए के सड़क नाली नाला निर्माण कार्य होंगे, नलकूप निर्माण कार्य होंगे, नगर पालिका का भवन का निर्माण होगा। अजमेर कलेक्ट्रेट पर पानी की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सेंद्रिया और पालरा गांव के लोग शामिल थे। ग्रामीणों का आरोप था कि पानी की पाइपलाइन उनके गांव से होकर आगे सप्लाई कर रही है, लेकिन उनको 25 सालों से पानी नहीं मिल रहा। गांव में 2 टंकियां लगी हुई हैं, लेकिन उनमें भी सप्लाई महीने में 2 से 3 बार ही होती है। मजबूरन पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को 2 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। ग्रामीणों ने पानी की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और घर पर कनेक्शन वाली योजना से जल्द गांव को जोड़ने की मांग की। कुछ भी व्यवस्था नहीं, पहली बात ये है। और जबकि हमारे गांव में से होकर पाइपलाइन आगे पालरा गांव में जा रही है। हम लोग 20 साल पहले से पाइपलाइन जा रहे हैं, लेकिन हमें हमारे गांव में सिर्फ 2 टंकी बनी हुई है और 3,500 की पेशन है। इसके फिर भी वो टंकियां बंद है, कभी 15 दिन में, कभी महीने में। पानी का तो सब बाईपास जाके लाते हैं, 2-2 ड्रम कुछ भी हो जाता है। बाईपास जाके 2-2 ड्रम लेके आते हैं पानी पीने के लिए, वो भी गाड़ी पे या साइकिल पे। बड़ी परेशानी है। कलेक्ट्रेट के ऊपर आदेश नगर के आगे एक गांव है सेदरिया पालरिया। वैसे तो पुष्कर विधानसभा के अंदर ये गांव आते हैं, किंतु सरकार की अकर्मण्यता के कारण, राज्य सरकार की, क्योंकि जहां एक और राज्य सरकार ढिंडोरा पीट रही है, घर घर शुद्ध जल के और रेडियो पे और FM पे ऐड दे रही है, वहीं पर सरकार की कमाऊ कूद होने के नाते ये गाँव, क्योंकि सेदरिया और पालरा के अंदर राजस्थान रिको इंडस्ट्रियल। इस बार भी रथ यात्रा पर बूंदी जिले के हरिपुरा गांव में अकाल या सुकाल का पता लगाने के लिए ग्रामीणों ने तनी चढ़ाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जूट की तनी बनाई जाती है और उसे दोलड़ा कर गांव में रघुनाथ जी के मंदिर के सामने 8-9 साल के 2 बच्चों को 50 फीट की दूरी पर आमने सामने खड़ा कर उनके गले में डाल दी जाती है। दोलड़ा तनी का एक हिस्सा अकाल का प्रतीक माना जाता है। जमीन से तनी अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। जिधर का हिस्सा बीच में खड़ी तीरनुमा लकड़ी की नोक पर टिक जाता है, उसे भगवान का संकेत मान लिया जाता है। तनी चढ़ने में घंटे सवा घंटे और इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इस बार गांव वालों ने सुकाल यानी अच्छा मानसून रहने की बात कहते हुए खुशी जताई। यहाँ पर प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों की एक स्थापना रही है कि वो मुरली मनोहर भगवान को साक्षी मानकर काल और सुकाल की तनिया डालते हैं। तो ऑटोमेटिक 50 फीट की रस्सी 2 होती है, बीच में मुरली मनोहर भगवान के सामने तीर होता है। वो दोनों ढोल नगाड़े आरती की गुजाट से प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ मिला है कि दोनों रस्सियाँ ऑटोमेटिक ऊपर आती है और जो रस्सी तीर पे टिक जाती है वो काल की या सुकाल की रहती है। इस बार सुकाल की तनी यहाँ पर चढ़ी है, तो इससे संभावना है अच्छी बारिश होगी। सीकर शहर में आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की ओर से भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा निकाली गई। इस बार कोरोना की गाइडलाइन के तहत पालकी यात्रा निकाली गई और बहुत ही कम लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सीकर में भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा निकाली गई। इस पालकी यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बहुत कम संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि सीकर में 2014 से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की वजह से रथ यात्रा की जगह पालकी यात्रा निकाली गई।
कोरोना की वजह से इस यात्रा को लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए गए थे, लेकिन यात्रा के दौरान उन गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। यात्रा के दौरान जहां तय से ज्यादा लोग नजर आए, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करने की किसी को भी याद नहीं आई। खास बात यह है कि इस यात्रा में शामिल ज्यादातर महिलाएं बिना मास्क के ही नजर आईं। हुई इस बार कोरोना के कारण गाइडलाइन का पालन करते संक्षिप्त रूप से भक्तों के द्वारा पालकी यात्रा निकाली गई है, जो कि 2-4 बिल्डिंगों में भगवान की जो बिल्डिंग के लोग हैं उनके द्वारा भगवान की आरती की गई। अब बात हनुमानगढ़ की, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। हनुमानगढ़ के सिंहपुरा गांव में दिन दहाड़े एक युवक ने घर में घुसकर किशोर पर चाकू से हमला किया और 4,59,000 रुपए लेकर फरार हो गया। संगरिया पुलिस के अनुसार व्यापारी कमलेश आसपास के गांव से फसल खरीदने का काम करता है, इसलिए घर में इतनी नकदी रखी हुई थी और व्यापारी पास के गांव गया हुआ था। इस दौरान एक युवक घर में घुसा और चाकू दिखाकर अलमारी में रखे रुपए लेकर जाने लगा तो व्यापारी पुत्र मनीष ने विरोध किया तो युवक ने व्यापारी पुत्र पर चाकू से हमला किया और नकदी लेकर फरार हो गया। संगरिया पुलिस फरार युवक की तलाश में है। तो यह हनुमानगढ़ की खबर है, जहां से एक व्यापारी के घर से तकरीबन 4.5 लाख रुपए लेकर एक आरोपी फरार हो गया। ये व्यापारी यहां पर आसपास के लोगों से अनाज खरीदने का काम करता है। इनके घर पे एक युवक घुसा। फिलहाल पुलिस इस युवक की तलाश कर रही है। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल।